अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू करंट नॉलेज। इस वीडियो में मैं आपसे तहसीलदार जनरल नॉलेज मॉर्निंग का पेपर शेयर करने जा रहा हूं, जो कि पीपीएससी ने 14 नवंबर 2021 को कनेक्ट किया था। ये इस पेपर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा तहसीलदार जनरल नॉलेज इवनिंग का कंप्लीट पेपर, तहसीलदार इंग्लिश मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम का कंप्लीट पेपर हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस पेपर की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। क्वेश्चन है जी, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल बी। यू कैन यूज द फॉर्मूला प्लेट टू। फॉर्मूला प्लेट किस लिए यूज की जाती है? टू क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, ये इसका करेक्ट आंसर था। टू ऐड सेल A1 एंड A2 टुगेदर बुलेट। जब हम दो सेल A1 और A2 को ऐड करना चाह रहे होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था इक्वल A1 प्लस A2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ कैन वी एक्सेस वन सेल फ्रॉम दी अदर सेल। हम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था एड्रेस। एड्रेस के थ्रू हम एक सेल से दूसरे सेल में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द वर्ड फाइल एक्सटेंशन। तो पेपर में इसका नन ऑफ दीज क्वेश्चन था। वैसे वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन होती है .docx, डॉक्स। नेक्स्ट था जी, F11 फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर। F11 फंक्शन एक्सेल में किस लिए यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था टू क्रिएट अ चार्ट, चार्ट को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फंक्शन इन वर्ड डैट कट लॉन्गर टेक्स्ट एंड पुट्स देम इन न्यू लाइन टू एडजस्ट स्पेसिंग। तो वो फंक्शन जो वर्ड में लाइंस को, टेक्स्ट की लाइंस को कट करके उन्हें नीचे नई लाइंस में एडजस्ट करता है, स्पेसिस को एडजस्ट करने के लिए, उसे टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लिंक्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस के लिंक्स टेक्स्ट etc ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर था हाइपर लिंक। विच सिंबल इज यूज टू डिनोट रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल। एक्सेल में सेल की रेंज को डिनोट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था कोलन A1 B8। नेक्स्ट था जी, इक्वल नो फॉर्मूला इन एक्सेल विल इंसर्ट डैश डेट एंड टाइम। तो इस फार्मूला के ज़रिए हम करंट डेट और टाइम इंसर्ट करते हैं एक्सेल में। तो इसका करेक्ट आंसर था करंट डेट एंड टाइम। हाउ टू सेलेक्ट कॉलम इन एक्सेल यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करके किस तरह से किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था जी कंट्रोल प्लस स्पेस के ज़रिए हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल में। फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट मंथली मॉर्गेज पेमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर था PMT। ये पेमेंट का एब्रीविएशन PMT यूज़ होता है मंथली मॉर्गेज पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल etc। जो प्री डिफाइंड ये पैरामीटर्स हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, इनको क्या कहते हैं? तो इनको थीम कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर था। SEO आल्सो कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इज द आर्ट ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन। आप सर्च इंजन से SEO करके ट्रैफिक को हासिल कर सकते हैं। तो वो कौन किस टाइप की वो ट्रैफिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आना था जी ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, स्पेशल अफेक्ट ऑन फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। जो किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट लेटर पे जो स्पेशल अफेक्ट होता है उसको ड्रॉप कैप कहते हैं। मतलब इस तरह से जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, यहाँ पे लाइंस जो हैं वो खाली होती हैं, इसके बाद आर जो है इस तरह से छोटा आ रहा होता है, तो इस अफेक्ट को ड्रॉप कैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन एडिशनल मार्जिन डिज़ाइन टू अलाउ स्पेस। ऐसा एडिशनल मार्जिन जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेस छोड़ने के लिए फॉर बाइंडिंग और अदर फिनिशिंग ऑप्शन। तो ऐसा मार्जिन जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन कहते हैं।
नेक्स्ट है जी, वेबसाइट कंटेंट कैन बी व्यूड इन, जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको किस में व्यू किया जा सकता है। तो ये नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर था। ना तो लिंक्स में किया जा सकता है, ना इंटरनेट में, ना वाईफाई में। तो इसका करेक्ट आंसर था जी ब्राउज़र। आप किसी भी वेबसाइट का कंटेंट ओपन करने के लिए ब्राउज़र यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, अब ब्राउज़र सेंड एन डैश रिक्वेस्ट टू वेब, तो यहाँ पे आना था HTTP। शॉर्टकट की टू ओपन न्यू टैब इन ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र में टैब को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर था Ctrl+T। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, शॉर्टकट की टू अप्लाई फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो यहाँ पे इसका नन ऑफ दीज था। वैसे इसका करेक्ट आंसर आता है जी Ctrl+Shift+C। इससे आप जो फॉर्मेट है उसको कॉपी करते हैं और फिर इसको अप्लाई करने के लिए आप यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+V। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करते हैं। विच फंक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन मौजूद नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर था AVG, एवरेज का फंक्शन मौजूद नहीं होता। HTML स्टैंड फॉर, तो पेपर में HTML स्टैंड फॉर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस था, क्योंकि वहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वहाँ पे मेकअप लैंग्वेज लिखा हुआ था। विच शॉर्टकट की इज यूज टू राइट अलाइन द टेक्स्ट इन MS वर्ड, कौन सी शॉर्टकट की टेक्स्ट को राइट साइड पे अलाइन करने के लिए यूज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर था Ctrl+R। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है वो कौन सी होती है। तो टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे होता है, इसका करेक्ट आंसर था लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था CC स्टैंड फॉर, तो CC कहते हैं कार्बन कॉपी को, CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। विच प्लैनेट इज मोस्ट डेंसर, कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा डेंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर था जी अर्थ, अर्थ इज द मोस्ट डेंसर प्लैनेट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के फादर कौन है। तो पेपर में इसका नन ऑफ दीज आंसर था। वैसे एडवन पोवेल इज द फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना है। तो पेपर में नन ऑफ दीज था। वैसे 120 डेज तक इसका लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल का। हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ही वाज अ साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ साइंटिस्ट। सन कंटेन हाउ मच मास ऑफ टोटल सोलर सिस्टम, सन जो है ये कितना मास कंटेन करता है टोटल हमारे सोलर सिस्टम का। तो पेपर में नन ऑफ दीज था इसका करेक्ट आंसर। ऐसे 99.8% हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सन कंसिस्ट करता है। नेचर ऑफ स्टील, स्टील के बारे में पूछा गया था। तो स्टील एक अलॉय होता है। अलॉय का मतलब होता है आप मेटल और साथ में किसी भी दूसरी नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसको आप अलॉय का नाम देते हैं। तो स्टील भी अलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डैश इज मेडिकेशन प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया, तो कौन सी मेडिकेशन यूज़ होती है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो क्लोरोक्यूनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो मेडिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है जी, विच एनिमल स्किन एक्ट एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन, किस एनिमल की स्किन एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन के एक्ट करती है, वो अपनी स्किन से सांस ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉग। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के फीमेल पार्ट को पिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, मिनिमम वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट को उसकी जो ऑर्बिट है जहाँ पे उसने अर्थ के गिर्द रोटेट करना है उसमें डालने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, टाइम सनलाइट टेक टू रीच अर्थ फ्रॉम सन, टाइम पूछा गया था जिसमें सनलाइट सन से लेके अर्थ तक आने में लगाती है। तो नन ऑफ दीज इसका पेपर में करेक्ट आंसर था। वैसे 8 मिनट और
20 सेकेंड सनलाइट को लगते हैं सन से अर्थ तक आते। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का रियल नेम पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑन द डे ऑफ जजमेंट विच एक्शन विल बी अकाउंटेड फर्स्ट। जो जजमेंट डे पर कौन सा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चीज़ के बारे में, तो ये सलात इसका करेक्ट आंसर था। खलीलुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, खलीलुल्लाह किन का टाइटल है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं। हु इज़ नोन एज ज़ुन्नुरैन, ज़ुन्नुरैन किन्हें कहा जाता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। नेक्स्ट है जी टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस इन होली कुरान, होली कुरान में कितने स्टेजेस या मंजिलें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 7। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ सेकंड मंथ, तो नंबर ऑफ सेकंड मंथ कितने हैं, इसका करेक्ट आंसर था जी 4। ये जिलकद, जिलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 सेकंड मंथ हैं। नेक्स्ट है जी लार्जेस्ट आया ऑफ कुरान इज़ इन विच सूरा, तो कुरान की सबसे बड़ी आयत किस सूरत में है, तो सूरह बकरा में कुरान की सबसे बड़ी आयत है, और सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है, और उसमें सबसे बड़ी आया मौजूद है। नेक्स्ट है जी मक्का वाज कन्क्वर्ड इन, मक्का कब फतह किया गया, तो ये 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी हु इज़ कंसिडर्ड एज दी 5th पियस खलीफा ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5वें खलीफा कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। हज़रत आमना डाइड एट, हज़रत आमना कहाँ पे जो है उनकी वफ़ात हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है जी अबवा। अबवा एक गांव है जहाँ पे हज़रत आमना की डेथ हुई और वहीं पे मदफून है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारा चैनल विज़िट करें, और अगर आप पीपीएससी के किसी भी पास पेपर पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।